चाल डोंगरी एक ऐसा गांव जो नक्शे पर मुश्किल से दिखता है, पहाड़ों की चोटियों से लिपटा हुआ, जहां हर सुबह लगता है जैसे कल रात कुछ हुआ था जो कोई नहीं बता सकता। यहां के लोग कहते हैं पहाड़ सिर्फ चुप नहीं रहते, वो सुनते हैं और कभी कभी जवाब भी देते हैं। अरे भाई, इस गांव की कहानियां सुनो तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन से सुनता आ रहा हूं, रात को अगर कोई अकेला पहाड़ी रास्ते से गुजरे तो पीछे से कदमों की आहट, थक थक थक। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ो, कोई नहीं, बस खाली रास्ता और वो आवाज जो कहीं से भी आ रही हो। अरे हरिया, और वो गुफा ऊपर वाली, कहते हैं वहां से कभी कभी रोने की आवाज आती है। मेरी अम्मा कहती थी वो कोई पुरानी आत्मा है जो अपना घर ढूंढ रही है। सुनकर मजा आता है ना। अब छोड़ो ये बातें गोविंदा, पर सच में इस गांव में कुछ तो है जो बाकी जगहों से अलग है, बहुत अलग। चाल डोंगरी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये मंदिर और शिलालेख सदियों पुराने। कहते हैं राजवंश आए, लड़ते रहे, हारते रहे, लेकिन गांव नहीं टूटा। हर पत्थर में कहानी, कुछ खुशी की, कुछ दर्द की और कुछ ऐसी जो आज भी चुप है। अरे रिमझिम, वो गुफा देख। दादाजी कहते थे सोने का बर्तन छिपा है वहां, लेकिन जो गया लौटा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लौटा। सच में चंदन, पर मम्मी कहती है कि वहां भूत रहता है, रात को कोई रोता है। तुम जाओगे? जाओगे ना? हाँ, आज शाम चलते हैं, लेकिन किसी को मत बताना। यहां हर घर में एक कहानी है। कोई कहता है कि अमावस की रात को गांव के बाहर मत निकलना। कोई कहता है कि गुफा में जो गया वो बदला हुआ लौटा। लेकिन सच क्या है? शायद यही रहस्य इस गांव को जीवित रखता है। अरे सुना है, रात को फिर वो आवाज आई थी, वो रोने वाली आई थी। हाँ बहन, लेकिन क्या करे, ये गांव है हमारा, रहस्य भी तो हमारा है। बिना इसके तो जिंदगी सूनी लगेगी। चाल डोंगरी, जहां जिंदगी और रहस्य एक दूसरे में समाये हुए हैं। यहां हर कोई जानता है कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और शायद यही इसकी खूबसूरत भरे रास्ते पर चलते हुए अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो यहां पहली बार नहीं आया हो, या शायद बहुत पहले आया था और अब लौट रहा हो। चाल डोंगरी के लोग ऐसे मेहमानों को भूलते नहीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अरे देवकी, ये कौन है रे? कभी देखा नहीं इसे यहाँ। चेहरा तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों से ही आया हो, पर नाम धाम कुछ पता नहीं। देखो तो, पोटली में क्या छुपा रखा है। ऐसे अजनबी आते हैं तो गांव में कुछ न कुछ हो जाता है। अजनबी की पहचान गांव वालों के लिए अबूझ पहेली बन गई थी। वो कौन था, कहां से आया, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों आया? चाल डोंगरी में हर अजनबी के साथ एक कहानी जुड़ जाती है, अच्छी हो या बुरी। इस बार कुछ बहुत गलत होने वाला है। अंकल, कहाँ से आए हो इतनी दूर से? नाम क्या है आपका? बेटा, एक दूर के गांव से जहां पहाड़ और भी ऊंचे हैं। नाम तो बहुत पहले छूट गया रास्ते में। आप यहाँ क्यों आए? गुफा देखने? वहां मत जाइएगा। हाँ, या सोने का बर्तन ढूंढने। शायद कुछ ढूंढने जो खो गया है।
बेटा, हमारे गांव में क्या काम है तेरा? यहाँ अजनबी कम आते हैं और जो आते हैं उनके पीछे कोई राज होता है। बस यूं ही घूमने आया हूं दादा, थक गया हूं रास्तों से, शायद यहां आराम मिले। आराम या कुछ और? ठीक है, लेकिन याद रखना ये गांव सब देखता है। अजनबी का आगमन गांव वालों के लिए एक गहन रहस्य बन गया था। कोई उसे यात्री कहता, कोई पुराना रिश्तेदार, पर सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या वो गुफा के राज को जानता है? क्या वो उस गहराई को समझता है जिसे हम छिपाते? चाल डोंगरी में रातें जल्दी आती हैं और राज और भी गहरे हो जाते हैं। अजनबी आया था, लेकिन क्या वो जा भी पाएगा? चाल डोंगरी का जीवन पुरानी लय में बह रहा था। बच्चे खेलते थे, महिलाएं घर संवारती थीं, किसान थकान उतारते थे। सब कुछ वैसा ही था, या शायद सिर्फ वैसा ही लग रहा था। देख रहे, वही अजनबी कल से यहीं घूम रहा है। कभी देखा नहीं इसे पहले। चेहरा ऐसा जैसे सालों पहले का कोई चेहरा हो। जरूर किसी अजीब काम से आया है। रात के सन्नाटे में अचानक बिजली गायब हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोई तूफान नहीं, कोई बिजली का खंभा गिरा नहीं। फिर भी पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हवा रुक गई थी, जैसे कोई सांस रोक कर खड़ा हो। ये बिजली अचानक कैसे गई? जनरेटर तो चालू था ना? जनरेटर की बात छोड़ो, कल से वो अजनबी यहां है और आज ये सब शुरू हुआ। मैंने उसकी आंखें देखी हैं। वो डरता नहीं, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। और वो गुफा, रात को फिर रोने की आवाज आई थी। आज और तेज थी, बहुत तेज। ऐसा लगता है कि ये अजनबी इन सब के पीछे है। हमें उससे बात करनी चाहिए अभी। गांव वाले उसे कसूरवार मानते हुए उसके सामने खड़े थे। सवालों की बौछार थी, फिर भी वो शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, बस एक गहरी पुरानी थकान और शायद एक राज जो वो अभी नहीं बताना चाहता था। मैं यहाँ किसी खेलने नहीं आया। मैं यहाँ एक कारण से आया हूँ, क्योंकि जो रो रहा है वो अब सिर्फ रो नहीं रहा, वो बुला रहा है, बुला रहा है। किसे बुला रहा है? जिसे सदियों से बंद करके रखा गया था। गांव वालों के मन में नई उम्मीद जागी थी, या शायद एक नया डर। अब आगे क्या होगा यह समय ही बताएगा, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कल रात जो हुआ वो कोई संयोग नहीं था। बिजली गई, गुफा से आवाज आई और वो अजनबी यहीं मौजूद था। हाँ रे राम सिंह, मैं तो कहता हूं उसकी आंखों में कुछ और ही है, जैसे सब पहले से जानता हो। हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये समझना होगा कि वो यहाँ क्यों आया है। दादा, अब और इंतजार नहीं, हमें उससे सीधे पूछना चाहिए, अभी। जल्दबाजी मत करो बेटा, पहले उसकी हर हरकत पर नजर रखो। वो जो भी ढूंढ रहा है वो हमारा राज हो सकता है।
अजनबी की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए युवा टोली बन गई थी। वे गलियों में बिखर कर चल रहे थे, जैसे शिकारी अपनी शिकार की तलाश में हो। देख, वो उधर वाले घर के पीछे गया था कल जाम। चंदन,